Hello everyone, welcome back to Teaching Biology. Today we will discuss about NTA UGC NET Paper 1, Unit 1, Teaching Aptitude Question. तो हम लोग पहले भी टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ तो आप देख सकते हैं, ठीक है। लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे हो तो आप वीडियो को पॉज कर करके खुद से भी आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लास द टीचर शुड। पहला ऑप्शन है, रिपीट द लेसन वंस अगेन, टीच द लेसन अगेन, teach the lessons again, setting suitable example, and check the previous knowledge of the student in the topic, proceed to the next topic. तो प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा टीच द लेसन अगेन, सुटेबल एग्जाम्पल दे करके आप उसको फिर से बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बेस्ट वे टू रिएक्ट टू अ रॉन्ग आंसर गिवन बाय स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट ने गलत आंसर दे दिया तो आप उसको कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या आप उसको डांटेंगे? टू स्कॉल्ड हिम फॉर not having learnt the lesson, to explain why the answer is wrong, to ask another student to give the correct answer, to ignore the wrong answer and pass on the next question। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उसको बताएंगे कि उसका आंसर क्यों गलत हो गया, टू एक्सप्लेन व्हाई द आंसर इज रॉन्ग। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। व्हेन अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन टू विच द टीचर हैज नो डायरेक्ट करेक्ट आंसर, ही शुड A है, give some vague answer and satisfy the student. Tell the student not to ask much irrelevant question. Tell the student what he would give the correct answer later. Ask the student to find out the answer himself from the books in the library. तो अब तक तो आपको भी पता चल गया होगा कि क्या होना चाहिए आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, टेल द स्टूडेंट दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर। निगेटिव टाइप का आंसर नहीं करना है। A teacher in the class should keep the pitch of his voice। कैसा वॉइस होना चाहिए? हाई इनफ, लो नहीं होगा, मॉडरेट नहीं होगा, समटाइम्स लो एंड समटाइम हाई भी होगा, हाई इनफ। क्वेश्चन नंबर 5, the best educational programs is the one which is framed keeping in a mind the interest of child। Option B। Question number 6, if majority of the students in your class are weak, then a teacher you should slow the pace of your teachings, increase the pace so that the students speed up, focus only on intelligent students, keep your teaching slow and give extra guidance to bright pupils। तो क्या हो जाएगा बताइए? स्लो द पीस ऑफ योर टीचिंग, जैसे कि सबको समझ सके। टू स्टॉप द मेल प्रैक्टिस ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द टीचर। क्या कीजिएगा आप बताइए? आप उसको बताएंगे कि आप उसको एक्सप्लेन करेंगे मोरल वैल्यू अटैच टू द इवेंट। ऑप्शन नंबर सी, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ differently abled student along with normal student, what type of treatment would you give? कैसा ट्रीटमेंट देंगे? अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड टीच एट अ पीस कन्वेंट टू द स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे थे, इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर टू। क्या होता है? ग्लोरीफाई द क्लास, अट्रैक्ट द स्टूडेंट, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, इंश्योर डिसिप्लिन। तो क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। टीचिंग एड्स कैन हेल्प टीचर टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, टीचिंग लेस बर्डन, कंटेंट इजी एंड कंक्रिएंट, लेसन सीम्स फैंसी। तो टीचिंग इंटरेस्टिंग करने के लिए टीचिंग एड यूज़ करते हैं। एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज़ वन विच इज़ कलरफुल एंड गुड लुकिंग, active all faculties, is visible to all student, easy to prepare and use। बताइए क्या हो जाएगा? activates all faculty। which of the following statement is incorrect regarding traditional teaching method? आपको incorrect बताना है। पहला, इट फॉलो टीचर सेंटर्ड अप्रोच, तो ये ट्रेडिशनल में था। बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन ऑफ अ फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड करेक्ट नॉलेज, कोलेबरेटिव learning and problem based learning is a key aspect of this method। और डी, it has more interactions between the teacher and student। तो क्या है जो कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड नहीं है? तो कोलेबरेट लर्निंग एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज अ की एस्पेक्ट ऑफ दिस मेथड। ऑप्शन नंबर सी। 14 क्वेश्चन क्या कहता है?
Digitations in teaching, learning, assessment, and feedback improve depth, learning process, social responsibility, civil engagement, all of the above. तो डिजिटाइजेशन से क्या होता है? लर्निंग प्रोसेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविल इंगेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. चलिए अब हम लोग आपको 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. Which teaching method has the ability to engage the student in subjective activation and enhance their cognitive skill? कौन सा है? ICT based teaching. The use of a teaching aid is justified if there is. बताइए. The use of a teaching aid is justified if there is attractive student attention, effective engagement of student in learning, optimization learning outcome, minimization in discipline problem. तो आंसर हो जाएगा effective engagement of student in learning. Option B. For a teacher, which of the following method would be correct for writing on the blackboard? बताइए क्या होना चाहिए. ऑप्शन ए है राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल, राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल, राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टार्टेड बाय देम, नन ऑफ द अबव. तो क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखिए क्लियरली, जैसे जितना पॉसिबल सके, राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट एज क्लियरली एज पॉसिबल. क्वेश्चन नंबर 18. You are planning to teach human anatomy. The most suitable teaching aid would be to पहला, put up a chart on human anatomy, show the learner models of the human body, show them MS PowerPoint presentation and videos depicting locations and functions of part of the human body, read from the text and simultaneously exploring variables. बताइए क्या होगा? तो MS PowerPoint में प्रेजेंटेशन दिखाएंगे वीडियो का, और जिससे कि उसको समझने में स्टूडेंट को हेल्प हो. क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? A teacher use audio visual aids and physical activity in her teaching because they पहला provide a diversions to learning, utilization maximum number of scenes to enhance learning, provide relief to the teacher, facilitate effective assessment. तो क्या हो जाएगा? Utilize maximum number of scenes to enhance learning. Question number 20. A smart classroom is a teaching space which has पहला smart portion with a touch panel control system, दूसरा PC laptop connection and DVD VCR player, document camera and specialization software, project and screen. Select the correct answer from the codes given below. 1 2 2 4 1 2 3 1 2 3 4. बताइए क्या होगा? स्मार्ट क्लासरूम टीचिंग स्पेस में क्या होना चाहिए? तो चारों ही सही है. स्मार्ट पोर्शन विद अ टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, पीसी लैपटॉप कनेक्शन एंड डीवीडी वीसीआर प्लेयर, डॉक्यूमेंट कैमरा एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट एंड स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 21 एजर्सन कहता है फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम्स इट इज डिजायरेबल टू यूज द प्रोजेक्शन technology. Using the projection technology facilitate extensive coverage of course content. तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट अ टाइम इट इज डिजायरेबल टू यूज द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी. यूज द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ अ कोर्स कंटेंट. क्वेश्चन नंबर 20. लर्निंग इन्वायरमेंट रेफर टू. क्या होता है लर्निंग इन्वायरमेंट? द फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड इंस्ट्रक्शनल एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम. ये लर्निंग इन्वायरमेंट है आपका. How can teacher create a positive learning environment? Create bright, clear and organized space, making learning relevant, developing a positive action curriculum, all of the above. तो all of the above correct answer.